Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. चैप्टर पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ आपका चल रहा है और उसमें मैंने आपको मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था। तो आज जो टॉपिक है वो आपसे डिस्कस करना है कि ग्रुप वाइज स्टडी करनी है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक की। तो सबसे पहले एस ब्लॉक का जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, NS1 होता है और NS2 होता है। NS1 जो होता है वो फर्स्ट ए ग्रुप का होता है और NS2 जो होता है वो सेकेंड ए ग्रुप का होता है। फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स, और सेकेंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। तो हो जाएगा 21, 281, 2881, 2818, 81, 2818, 18, 81, 2818, 32, 18, 81। अब देखिए इसमें 1 और 2 सेल हैं तो इसका होगा 2s1 क्योंकि 1 आया है, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। तो s ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटर करता है, एंटर इन s सब सेल। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट कौन से होंगे? Be, Mg, Ca, Sr, Ba एंड Ra। Ra इज़ रेडियो एक्टिव। Ra भी कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन एटॉमिक नंबर होगा 4, 12, 20, 38, 56, 88, 282, 2882, 2818, 82, 2818, 18, 82, 2818, 32, 18, 82। तो इसका हो जाएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। तो इस तरीके से ये s ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहली बात ये है कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनका एटॉमिक मास कम होता है। सेकेंड है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है ये हम आपको इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे। थर्ड होता है कि इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, जिस फ्लेम में जलाए जाते हैं उसको कलर दे देते हैं। फोर्थ है रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। और फिफ्थ पॉइंट है कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड एक्सेप्ट किसको छोड़कर? लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये हमने आपको एनामोलस बिहेवियर पढ़ा दिया था लिथियम का जब मैं आपको एस ब्लॉक पढ़ा रहा था। नेक्स्ट है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एंटर इन पी सब शेल।
पी सब शेल। तो ग्रुप इनमें कौन से होते हैं देख लीजिए। 13 ग्रुप होता है, 14th ग्रुप होता है, 15th, 16th, 17th एंड 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इनमें देख लीजिए आप। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। जीरो ग्रुप में आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान एंड रेडान। एक और इसका इम्पॉर्टेंट बात है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का होगा NS2 NP1 से लेकर 6 तक। यानी अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो P सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 14 का है तो 2 आएंगे, 15 का है तो 3 आएंगे। इस तरीके से 6 तक फुलफिल हो जाएगा। तो अब इसको याद करने की शॉर्ट फॉर्म में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो P ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो आपको ईजिली कैसे याद होंगे, उसके लिए आपको मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो आप याद कर लीजिए। वीडियो को बार बार पास कर करके सुनिएगा। देखिए याद करने का तरीका है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। का सी जी सुनो प्रभु, का सी जी सुनो प्रभु। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। कैसे याद करेंगे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओस से टीपो। कैसे? ओस से टीपो। नेक्स्ट है फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट है हिना और करिश्मा के एक्सरे रंगीन। हिना और करिश्मा के एक्सरे में एक्स आता है, रंगीन। तो आपको ये याद करने का मेथड है, इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? पहली है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा देन एस ब्लॉक। सेकेंड है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। थर्ड है मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। फोर्थ है कि इस ग्रुप में मेटल एंड नॉन मेटल दोनों टाइप के एलिमेंट होते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, इवन मेटोलाइट भी होंगे। फिफ्थ है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लाइक लेड जो होता है पी ब्लॉक का है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एंटर करता है, एंटर इन डी सब सेल। डी सब सेल तो इन्हीं को हमने आपको पढ़ा दिया है। ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। n-1 डी में 1 से लेकर 10 तक, और ns में 0 या फिर 1 या फिर 2। फिर से सुनिएगा, डी सबसेल की जो n-1 सबसेल होगी उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, और s में 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो ये n-1 क्या है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये शेल है। सबसे बाहर वाली शेल को n नंबर देंगे, इसको n-1, इसको n-2। तो n-1 को कहते हैं, n-1 को कहते हैं पेनल्टी मेट ऑर्बिट। पेनल्टी मेट ऑर्बिट याद रखना है आपको। और n-2 को कहते हैं एंटी पेनल्टी मेट ऑर्बिट। एंटी पेनल्टी मेट ऑर्बिट। तो ये F ब्लॉक के लिए होता है, ये D ब्लॉक के लिए होता है, ये आपको याद रखना है।
अब इसके बाद कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपको ज़रा ध्यान देना है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होता है, 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, ये सारे B सब ग्रुप में रखे गए हैं। और 8th एक सेपरेट ग्रुप है, इसमें कोई A और B का डिवीज़न नहीं है। देन इसके बाद 1st B, देन इसके बाद 2nd B। 1st B में कॉपर Ag Au 3 एलिमेंट हैं। 2nd B में जिंक कैडमियम Hg 3 एलिमेंट हैं ये। 3rd B में ये एलिमेंट होते हैं, इनको याद करने का तरीका है साई ला AC। कैसे याद करेंगे? साई ला AC। देन उसके बाद होता है टाई जरा हफ्ता रफ्ता, इसको याद करने का तरीका है टाई जरा हफ्ता रफ्ता। टिटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम एंड रदरफोर्डियम। 5th ग्रुप में होता है स्कैंडियम, टिटेनियम के बाद वेनेडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, कोबाल्ट और निकिल। ये तीनों 8th ग्रुप में ही रखे गए हैं। तो इस तरीके से इन एलिमेंट को याद करना है। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो जो डी ब्लॉक की सीरीज़ है उसमें आपको इतने एलिमेंट याद रखने हैं। इसके बाद जो इनकी डिटेल स्टडी है वो पूरा 12th क्लास में पूरा चैप्टर है डी ब्लॉक के नाम से, वहाँ पढ़ेंगे। बट आपको एलिमेंट्स या उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑल जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हार्डर होते हैं। नंबर 3rd है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नंबर 4th है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि आयरन, आपको पता ही है, जिंक, ये सारे डी ब्लॉक के हैं। 5th नंबर है कलर्ड कंपाउंड होते हैं। 6 नंबर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। 7 नंबर है एक्ट एज अ कैटालिस्ट, एक्ट एज अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है। कैसे? Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होती है और Mn+7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस तरीके से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। 12th में भी आपकी यूज़ होंगी क्योंकि 12th में पूरा चैप्टर है। और इसके बाद जो बचा हुआ एफ ब्लॉक है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।